इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं पोस्टल कैपिटल की एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स। तो लेट स्टार्ट प्रॉब्लम नंबर 30। In problem 30, so we are given XYZ Limited requires ₹20 lakh in order to finance an expansion plan. The following information is provided. Target 12%, debt to equity ratio is 3:2। तो सबसे पहले आपको मेंशन किया है इसमें कि टोटल कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है एक्सपेंशन के लिए जिसे जो 20 lakhs है। इट मीन्स वी आर गिवन टोटल फंड्स रिक्वायर्ड। तो these are ₹20 lakhs. And for this purpose, target 12% debt to equity ratio is given. It means a debt to equity ratio. This is 3:2. So we can say that debt is 3/5, and this is debt 3/5, and 2/5 is our equity. So further we are given that earning per share for the current year is 20 rupees. So EPS is given for current year. This is EPS for 0 period 20, and the dividend payout ratio is 60%. So BP ratio 60%. So from here you get current dividend. So 20 into 60%, which is 12 rupees. And dividend is expected to grow at 5% per annum. और आपको ग्रोथ दी है डिविडेंड की जिसे 5%. So only the current year से retained earnings is to be reckoned for the expansion. तो अब ये जो आप एक्सपेंशन कर रहे हैं जिसके लिए डेट चाहिए इक्विटी चाहिए तो उसमें हम रिटेन्ड अर्निंग्स को भी यूटिलाइज करेंगे ओनली फॉर करंट ईयर। तो वो हम कैलकुलेट कर लेंगे कितनी रिटेन्ड अर्निंग्स हैं। करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज 90, फ्लोकेशन कॉस्ट इज 6 रुपीज़। तो देखिए आप न्यू शेयर इशू करते हैं तो न्यू शेयर प्राइस जिसे गिवन जिसे जबर 90 और इसको इशू करने की आपको फ्लोकेशन कॉस्ट पड़ेगी 6 रुपीज़। तो वो आप लेस कर दीजिए। नेट प्राइस है आपका 84 रुपीज़। प्राइजिंग इक्विटी शेयर कैपिटल इज ₹2 lakhs डिवाइडेड इंटू फुली पेड शेयर और ₹10 ईच। तो इक्विटी कैपिटल आपको दिया है प्राइजिंग जिसे जो ₹2 lakhs डिवाइडेड इंटू शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़। तो इट मीन्स दीज आर 20,000 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़। तो इट इज ₹2 lakhs। तो उसके बेस पे देखो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि जो इक्विटी कैपिटल है तो उसकी रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी है आपकी। तो पहले आप देखिए टोटल अर्निंग्स से। टोटल अर्निंग्स हैं आपकी 20,000 शेयर्स हैं and earning per share is given 20 rupees. So this will be 4 lakh.
उसमें से आप लेस कर लीजिए जो आपने डिविडेंड पे कर दिया है, बैलेंस आ जाएगा रिटेन्ड प्रॉफिट जो कंपनी रिटेन कर रही है। तो डिविडेंड हमने पे किया है जिसे 12 रुपीज़, सो 20,000 इंटू 12, 240, तो मीन्स हम रिटेन कर रहे हैं 160। अब आप कैलकुलेट कर सकते हो टोटल गेट कितना चाहिए अब आपको, जैसे 3/5 ऑफ 20 लाख और टोटल इक्विटी आ जाएगी। तो उस टोटल इक्विटी में कुछ रिटेन अर्निंग्स हैं, बैलेंस हम नए शेयर इशू कर देंगे। तो पहले कैलकुलेट करते हैं व्हाट इज टोटल गेट। तो हाउ मच इज टोटल गेट, तो जिसमें ये 20 लाख इंटू 3/5, गेट इज कमिंग टू बी 12 लाख एंड व्हाट इज टोटल इक्विटी, तो दिस विल बी बैलेंस 20 माइनस 12, 8 lakhs। या फिर आप इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं 20 लाख और इक्विटी रह जाएगी आपकी 250, देखिए 8 लाख से। अब इस 8 लाख में से देखो कुछ हमारे पास हैं रिटेन अर्निंग 160, तो जिसमें जो 160, तो बैलेंस हम इशू करेंगे न्यू इक्विटी शेयर से। तो द बैलेंस फंड्स वी हैव टू इशू न्यू इक्विटी, उसके फंड्स आ जाएंगे 8 माइनस 160 जिसे कि 640। तो ये आपको डाटा दिया था क्वेश्चन में। नाउ वी आर आस्किंग यू, सो प्राइवेट इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन, कॉर्पोरेट टैक्स रेट के लिए 30%, टैक्स रेट आपको दिया है कंपनी का 30%। So find out cost of new equity, cost of retained earnings and the corresponding weights of these in percentage in expansion plan। फिर जो आप एक्सपेंशन कर रहे हैं उसमें कितने परसेंट आपके फंड्स हैं एंड दैट विल बी यूज्ड इन कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फिर अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करनी है जो वेट्स आ जाएंगे। तो लेके स्टार्ट, सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं व्हाट इज कॉस्ट ऑफ, एक तो प्रेजेंट इक्विटी निकालेंगे और न्यू इक्विटी। प्रेजेंट इक्विटी का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। तो आपकी जो सबसे पहले आ जाएगी कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग KR, दिस इज कॉस्ट ऑफ प्रेजेंट इक्विटी। और एक आपको कैलकुलेट करनी है कॉस्ट ऑफ इक्विटी जिसे जो न्यू इक्विटी। तो इन दोनों में देखो डिफरेंस क्या होता है। प्रेजेंट इक्विटी में तो हम लेते हैं जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है जिसे 90 रुपीज़, और न्यू इक्विटी में हम लेते हैं जो इशू प्राइस आपको मिलेगा, ये है आपका नेट इशू प्राइस 84। एक तो ये डिफरेंस होता है। अगर भाई आप पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट कीजिए फिर माइनस कर सकते हैं पर्सनल टैक्स, देखिए आपको दिया है डिविडेंड टैक्स, वो बन जाती है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग से। इसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं रिटेन अर्निंग कॉस्ट ऑफ प्रेजेंट इक्विटी। तो ये बन जाएगा डिविडेंड देखो कितना है D0, उसमें ग्रोथ है आपकी, और करंट प्राइस कितना है शेयर का P0 और प्लस ग्रोथ, ये फार्मूला है कॉस्ट ऑफ इक्विटी का। डिविडेंड है आपका 12 रुपीज़, ग्रोथ आपको दी है 5% 1.05, प्राइस हम लेंगे इसमें 90 प्लस 0.05, तो दिस विल बी कॉस्ट ऑफ अवर प्रेजेंट इक्विटी जिसका नाम है रिटेन अर्निंग्स। सो 12 इंटू 5%, तो डिवाइडेड बाय 90 प्लस 5%, इसी कमिंग 19%। न्यू इक्विटी में क्या डिफरेंस है, देखो फार्मूला सेम है बट वी विल टेक न्यू इशू प्राइस 84 रुपीज़, यहाँ हमने लिया था 90 रुपीज़। तो रिमेनिंग देखो सेम है 12 इंटू 1.05, इशू प्राइस इज 84 प्लस 5% ग्रोथ, तो जिसे आल्सो 12.6 डिवाइडेड बाय 84 प्लस अवर 0.05, दिस इज कमिंग 20%। कॉस्ट ऑफ डेट आपको दी है 12% डेट है तो उससे केडी निकल जाएगी आपकी, बचेगी कॉस्ट ऑफ डेट। तो डेट का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, इशू प्राइस कुछ मेंशन नहीं किया, मीन्स फेस वैल्यू मानी जाएगी, इसको बना लीजिए आफ्टर टैक्स 1 माइनस 0.3, तो डेट के 8.4%। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल कैपिटल में कितने परसेंट हमारा डेट है, रिटेन अर्निंग्स है, न्यू इक्विटी है,
अमाउंट्स आपके पास हैं और उससे कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगी। तो एक टेबल ड्रॉ करके इसमें हम मेंशन कर रहे हैं सोर्स क्या है आपके कैपिटल का। सोर्स है आपका डेट, देन रिटेन्ड अर्निंग्स एंड न्यू इक्विटी। Booking amount in rupees, so that it is 12 lakhs, retained earnings 160 and the new footage is 640. So total is 20 lakhs. So they are asking what is percentage of each source in total capital. वो आपका वेक बन जाएगा। वेक होता है परसेंटेज, जिसको W से हम शो करते हैं। तो 12/20 जिसे 60%, तो 160/20 जिसे 8%, तो 0.08 and this one is 32%, 0.3. So total weight is our summation of weight, this is 1, means 100%. Now you write what is cost of each source, K. तो K आपने कैलकुलेट किया, जो कॉस्ट ऑफ डेट है 8.4%, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स जिसे 19%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 20. तो मल्टीप्लाई कीजिए, डेट विल बी K इक्वल टू K इंटू W। तो उसका जो टोटल बन जाएगा डेट विल बी K। सो फर्स्ट इक्वल 8.4 इंटू 0.6, 5.04, यानी कि 19 इंटू 0.08, 1.52, then 20 times 0.32, 6.4. So total cost of capital is 12.96% is overall cost of capital. So इजी क्वेश्चन का ध्यान से समझ लीजिए, कैन यू नोट डाउन। तो नेक्स्ट लेके से प्रॉब्लम नंबर 31। इसमें देखिए आपको मेंशन किया है, वी आर गिवन स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ ए कंपनी एज ऑन 31 दिसंबर विच इज बैलेंस शीट। लायबिलिटीज में आपको दिए हैं 40,000 इक्विटी शेयर रुपये 100 लीज, रिजर्व सरप्लस 8% डिवेंचर्स एंड शॉर्ट टर्म लोन एंड क्रेडिटर्स। सो कैलकुलेट कंपनीज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग बैलेंस शीट वैल्यूएशन से। फिर आपको दिए हैं 8% डिवेंचर्स वर इशूड एट पार, all interest payments are up to date and equity dividend is 12%, short term loan rate of interest 18%, rate of tax for the company is 30%, share and debentures are quoted on Kolkata Stock Exchange and current market prices are given, equity share रुपये 14 and 8% डिबेंचर्स है। तो आपको डिफरेंट सोर्सेज दिए हैं, जैसे इक्विटी है, डिबेंचर्स हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स हैं, तो उनकी आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करनी है। तो and they are asking calculate cost of capital using balance sheet valuation, it means book value बेस आपने यूज करनी है। तो इसका टेबल ड्रॉ करते हैं। So first of all let us write what is the source of capital. Number 1 equity share capital, then reserve and surplus, and then it is 8% debentures, and then it is short term loan. तो आपको बुक वैल्यू यूज करनी है इसमें, बुक वैल्यू इन रुपीज़। तो जब हम बुक वैल्यू लेते हैं, देन वी आल्सो कंसीडर बुक वैल्यू रिजर्व एंड सरप्लस आल्सो। इक्विटी शेयर कैपिटल आपको दिए हैं 4 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 260, डिवेंचर्स अमाउंट इज 170 एंड शॉर्ट टर्म लोन इज 1 लाख। So this will be total capital of a company. This is 930. तो इसके बेस पर आप इसके वेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। So weights are coming, this is 4 divided by 930.43, यानी कि 260 divided by 930.28, तो मैंने राउंड ऑफ कर दिए हैं, यानी कि 170 divided by 930, this is 0.183 and 100 divided by 930, this is 0.107 राउंडेड फिगर। तो टोटल वेट इज बिकमिंग अवर 1। अब कैलकुलेट करते हैं इनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल परसेंटेज में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल के,
इसमें देखो कोई आपका वो नहीं है पर्सनल टैक्स रेट और कोई डिविडेंड टैक्स रेट नहीं है। सो के और के आर सेम ही रहेंगी। इट मीन्स ये कंबाइन हो जाएगी आपकी, टोटल आप इसको कंबाइन कर रखें वेट। तो बची जब डिविडेंड, डिविडेंड आपको दिया है किसी 12%, तो 12% किसके ऊपर लेंगे, ये हम लेंगे फेस वैल्यू 100 के ऊपर। सो फार्मूला है आपका डिविडेंड, और इसमें आप देखिए ग्रोथ आपको मेंशन नहीं की, सिंपली डिविडेंड है अपॉन प्राइस ऑफ शेयर इंटू 100। तो 100 रुपीज़ के ऊपर डिविडेंड है आपका 12%। सो करंट प्राइस ऑफ शेयर इज गिवन, दिस इज गिवन टू बी अवर 140 into 100. This will be cost of equity. So 12 upon 140 into 100, 8.57%. यानी उसी बची कॉस्ट ऑफ डेट, जो डिबेंचर्स है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, सो दिस विल बी 8। उसको बना लीजिए आफ्टर टैक्स, टैक्स रेट आपको दिया है 30%, और डिबेंचर ही आपको मार्केट प्राइस दिया करंट 98। उसकी लाइफ नहीं मेंशन की, परपेचुअल माना जाएगा, नॉन रिडीमेबल। सो 8 इंटू 0.7 डिवाइडेड बाई 98, इज कमिंग 5.7143%। यानी कॉस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म लोन, किसी की टर्म लोन शॉर्ट टर्म, तो इस लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है 18%। तो इसको आप बना लीजिए आफ्टर टैक्स 1 माइनस 0.3, इसकी फेस वैल्यू 100 की है, 18 इंटू 0.7, जिसे 12.6%। तो इसमें बुक क्या रखें, कॉस्ट ऑफ इक्विटी जिसे जो 8.57, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स 5.7143, कॉस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म लोन 12.6 है। यानी मल्टीप्लाई के इंटू डब्ल्यू, सो दिस विल बी टोटल के। So this total weight equity 0.43 plus 0.28 into our 8.57, so this is 6.085, यानी कि 5.7143 times 0.183, 1.0457, then 12.6 times 0.107, 1.3482, so totally coming 8.48% is our overall cost of capital. तो नेक्स्ट लेके चाहिए प्रॉब्लम नंबर 32। इसमें देखिए आपको मेंशन किया है CMB लिमिटेड हैज ऑफ फ्लोइंग स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल अलोंग विद इंडिकेटेड बुक एंड मार्केट वैल्यू वेट्स। तो आपको कैपिटल दिया इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर, लॉन्ग टर्म डेट, उनकी कॉस्ट दी है 0.18, 0.15, 0.07, और बुक वैल्यू वेट्स आपको दिए हैं, मार्केट वैल्यू वेट्स। सो वी हैव टू कैलकुलेट वेटली एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू वेट्स। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इग्नोर टैक्सेशन। Then again they are asking calculate weighted average cost of capital using marginal weights. If a company intends to raise needed funds using 50% debt, 35% preference share and 15% retained earnings. अब आपको वेट्स चेंज करनी है तो उसकी भी कॉस्ट हमें कैलकुलेट करनी है। तो सिंपल है, बुक वैल्यू वेट्स हैं, मार्केट वैल्यू हैं, मार्जिनल वेट्स हैं, कॉस्ट आपकी सेम है। तो लेके सी 1 बाय 1, तो एक ही टेबल हम ड्रॉ कर सकते हैं, determination of weighted average cost of capital. So what is our source of capital? So this is our equity, preference share, and it is long term debt. फिर आपको इन सबकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल दी है के इन परसेंटेज में कर रखे हैं, डेसिमल में दी है। 0.18 मीन्स 18%, देन 0.15 15, 0.07 मीन्स 7%। अब आप ले सकते हैं जैसे बुक वैल्यू वेट्स हैं, तो पहले हम ले रहे हैं बुक वैल्यू के बेस पर, बेस मानो बुक वैल्यू। तो आप देखो वेट आपको दिया है, यानी बच्चे के को कर दीजिए डब्ल्यू से मल्टीप्लाई। सिमिलरली यू आर गिवन मार्केट वैल्यू,
उसका भी वेट आपको दिया है, यानी अगेन यू टेक के इंटू डब्ल्यू। फिर एक आपको दिए हैं मार्जिनल वेट्स, उसके भी वेट्स आपको दिए हैं, अगेन यू मल्टीप्लाई के विद डब्ल्यू। देखो बुक वैल्यू वेट्स आपको दिए हैं 0.523, what will be KO? So K into W, this is 9, this is 3, 2.1, this is 14.1%। ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया परसेंटेज में 14.1%। फिर आपको देखो मार्की वैल्यू के बेस पे बेस नहीं है 0.58, 0.17 एंड 0.25। So let us multiply, this is 18 into 0.58, 10.44, यानी कि 15 into 0.17, 2.55, then 7 times 0.25, 1.75. So total cost was actually 14.74%। ये आपका है सेकंड आंसर, वेटिंग एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू। ऐसे आपको दिया नंबर सेकंड पॉइंट जरा सुन, कैलकुलेट वेटिंग एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग मार्जिनल वेट्स। मार्जिनल वेट्स आपको दिए हैं 50% गेट आपने रेस करना है, गेट इज 50%, 0.5, यानी कि 35% प्रेफरेंस शेयर्स, सो इट विल बी 0.35। बैलेंस आपकी आ गई इक्विटी विच इज रिटेन अर्निंग्स 15%। Here again you multiply with K, you say 18 into 0.15, 2.7, then 15 into 0.35, 5.25, यानी कि 7 into 0.5, 3.25। So total cost was actually 11.45%। जिसे यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट लेके से प्रॉब्लम नंबर 33। In this case, it is given the following capital structure of P Limited as on 31st March: 6 lakh equity share of rupees 10 each fully paid, 10,000 9% preference shares of rupees 100 each fully paid, and 30,000 12% debentures of rupees 100 each. Equity share sell at 20 rupees. Dividend expected next year 2.5, which is expected to grow 5% per annum forever. Corporate tax rate 30%. So you have to calculate weighted average cost of capital based on existing capital structure। को कैपिटल स्ट्रक्चर आपको दिया है, उसकी आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करनी है। तो बनाते हैं इसका कैपिटल। तो weighted average सोर्स ऑफ कैपिटल एंड weighted अमाउंट इन रुपीज। तो वो प्राइसिंग कैपिटल है 6 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच फुली पेड। इतनी जिसे की इक्विटी विच विल बी रुपीज को लैक्स में कर रहे हैं। 6 लाख इंटू 10, 60 लाख, यानी कि जो 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 10,000 शेयर ऑफ 100, 10 लैक्स, सो 9% जो प्रेफरेंस शेयर से, तो जिसे जो 10 लैक्स, एंड देन इट इज अवर डिबेंचर्स 12%, जिसे जो 30,000 डिबेंचर ऑफ 100 मीन्स 30 लैक्स, तो जिसे जो है टोटल कैपिटल। तो टोटल कैपिटल ये जो 100 लैक्स है, तो इससे आपके वेट्स आ जाएंगे 0.6, 0.1, 0.3, 60/100, 10/100, 30/100। अब आपको इनकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले देखो आपको दिया है एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर दिया है, करंट प्राइस दिया है शेयर का 20, तो इससे कई आ जाएगी आपकी। फार्मूला बन जाएगा G1 अपॉन करंट प्राइस प्लस ग्रोथ। एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर इज 2.5, करंट प्राइस ऑफ शेयर इज 20, ग्रोथ आपको दिया है 0.05। तो दिस विल बी कॉस्ट ऑफ इक्विटी। This is over 17.5%. Again, you can calculate what is cost of debt kg means of debentures। तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो आपको दिया है 12%, कोई वैल्यू नहीं है। आफ्टर टैक्स कर लीजिए, टैक्स रेट है 30%, 8.4। देन कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, इसका रेट ऑफ डिविडेंड है 9,
और इसको आफ्टर टैक्स नहीं बनाएंगे, कोई टैक्स सेविंग नहीं है, तो ओनली 9% लीजिए कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस। तो इसमें कोई लाइफ नहीं की, सारे प्रैक्टिकल माने जाएंगे। तो बुक क्या रखें, इक्विटी की कॉस्ट है आपकी 17.5, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस 9, क्या कीजिए 8.4, तो के इंटू डब्ल्यू। तो किसी का मीन 17.5 इंटू 0.6, 10.5, 0.9, यानी 8.4 इंटू 0.3, 2.52। तो टोटल कॉस्ट में क्या चली 13.92%, ये ओवरऑल कॉस्ट में जाती है। एक इन्होंने और सेकंड पार्ट पूछा है इसमें। So if company raises an additional debt of 25 lakh by issuing 40% debentures, resulting in increasing the expectation on equity dividend to 2.70। अब कंपनी एक नया डेट इशू कर रही है 25 लाख का, और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 14% डिबेंचर, और उसके बेस पर आपका इक्विटी डिविडेंड इंक्रीज हो जाएगा 2.70 एंड लिविंग अ ग्रोथ रेट अनचेंज्ड, और शेयर का प्राइस फॉल कर जाएगा 18। फाइंड द रिवाइज्ड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इट मीन्स अब आपको एक नया शेड्यूल बनाना है रिवाइज, तो उसमें देखो कई चेंज हो जाएगी आपकी, बट विल बी न्यू के ई। तो पहले मेंशन करते हैं न्यू के ई। तो न्यू के ई वेयर से डिविडेंड हो जाएगा आपका 2.70 एंड शेयर प्राइस विल बिकम 18, ग्रोथ आपकी सेम है। तो वट विल बी दिस न्यू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जिसे 2.7 डिवाइडेड बाई 18 प्लस अवर 0.05, जिसे 20%। अब जो नई डिवेंचर आप इशू करेंगे यहाँ पर, जिस विल भी 14% डिवेंचर आपने एक और इशू कर दी है 25 लाख की, उससे टोटल कैपिटल आपका हो जाएगा 125। बट कॉस्ट ऑफ न्यू डिवेंचर 14% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसको बना लीजिए आफ्टर टैक्स 1 माइनस 0.3, 9.8%। अब आपको कैलकुलेट करनी है न्यू कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और देखिए आपके बेस चेंज हो जाएंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी चेंज हो गई है। नाउ न्यू बेस लीजिए 60/125, देखिए 0.48, यानी कि 10 डिवाइडेड बाई 125 0.08, 30/125 0.24, 20 जिसे 0.20। So total weight will be 1. ओके, कॉस्ट ऑफ इक्विटी नाउ इट विल बी 20%, वो पुरानी डेट की सेम रहेगी, प्रेफरेंस की सेम है, डिवेंचर की सेम है, एंड क्योंकि कॉस्ट ऑफ न्यू डिवेंचर 40% की आ रही है 9.8। अब मल्टीप्लाई कीजिए कॉस्ट ऑफ वेट से, तो किसी जबर 20 इंटू 0.48, 9.6, 0.08 टाइम्स 9, 0.72, so 8.4 times 0.24, 2.016, so 9.8 times 0.2, 1.96, so totally 14.296% will be our new cost of capital, which is our revised cost of capital after issue of new debentures. इस लेक्चर में हमने कुछ एग्जामिनेशन प्रॉब्लम डिस्कस की है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।